26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को 15 वर्ष बीत चुके हैं। इन 15 वर्षों में इस हमले के मीडिया द्वारा कवरेज की शायद ही कभी चर्चा हुई हो। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि जाने या अनजाने में हमले के भारतीय मीडिया द्वारा किए गए कवरेज ने आतंकवादियों को किस प्रकार सपोर्ट किया। ताज होटल पर हमले की सूचना मिलते ही देश के पत्रकार और कैमरा पर्सन दुर्घटना स्थलों के नजदीक दौड़ पड़े। जो दौड़ के नहीं पहुंच पा रहे थे वे लेटकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। हर कोई इसे अवसर के रूप में देख रहा था और अधिक से अधिक जानकारी प्रसारित कर टीआरपी बटोरना ही उद्देश्य था। मुंबई से अभी भी खबर मिल रही है कि 2 आतंकवादी पुलिस जिप्सी में भागे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई पुलिस ने होटल ताज को घेर लिया है। इस टीआरपी के चक्कर में ऐसी इंफॉर्मेशन भी लाइव कर दी गई जो सुरक्षा बलों द्वारा हमले से निपटने के लिए अपनाई रणनीति के लिए घातक साबित हुई। इन मीडिया संस्थानों में आज तक यानी इंडिया टुडे, इंडिया टीवी और एनडीटीवी जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थान शामिल थे। सुरक्षा बलों की हर गतिविधि को प्रसारित किया जा रहा था। कहां हेलीकॉप्टर से जवान उतर रहे थे, कहां सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, ग्रेनेड से कहां पर क्या नुकसान हो रहा है, वगैरह वगैरह। पल पल के ऑपरेशन की जानकारी लाइव चल रही थी। पूरे ओबरॉय में रात भर शांति और सन्नाटा पसरा रहा। जहां पर क्या चल रहा है फिलहाल सुबह यहां पर किस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, हमारे संवाददाता इकबाल परवेज रात भर से वहां पर मौजूद है। इसका असर ये हुआ कि ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक पहुंच रही थी और वे इस इंफॉर्मेशन को अपने उन साथियों तक पहुंचा रहे थे जिन्होंने होटल के अंदर लोगों को बंधक बनाया हुआ था। नुकसान बताया कोई? जो आपने ग्रेनेड फेंका वो अभी मीडिया पे शोर मच गया है। ठीक है, जो आपने ग्रेनेड फेंका ना अभी मीडिया में उससे ना शोर मच गया। ये नहीं बता रहे अभी, बस ये कि वहाँ से ग्रेनेड फेंका गया, तो इतना बता रहे। अच्छा फिर ना एक मिनट होल्ड करो। इसका खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों के हाथ इनकी बातचीत लगी। सुनिए कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी भारत के टीवी कवरेज देखकर मुंबई में आतंकियों को निर्देश दे रहा था। आपकी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। अच्छा, तो ये खिड़कियों से सामने से हम खिड़कियों के सामने खड़ के लड़े। क्या कह रहे हैं आप? हमारे खिड़कियों के सामने आपको नजर आ रहा है कुछ स्नाइपर? सामने वाले कमरे में ऊपर फायर हुआ। आपके ना ऊपर उन्होंने ऊपर से नीचे आना है, वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लोर क्लियर कर रहे हैं। आप ना अपनी सीढ़ियों पे ऐसी पोजीशन बनाए कि उनको आते ही उनको मतलब जो ना वो शुरू कर रहे हैं। आप थले बैठिया वो उसी के थले पूरा पहरा दे रहे हैं। थले ने कोई पुलिस ऑफिसर भी है क्योंकि पुलिस आए थले पूरे मुतरफ ने ਤੁਹਾਡੇ तो मैं क्या थी यार को 20-25 मिनट बाद एक ग्रेनेड थले छोड़ दिया करो। यहाँ तक कि कितने आतंकी जिंदा पकड़े गए हैं और कितने भारतीय जवान मारे गए हैं, ये सूचना भी पाकिस्तान तक सिर्फ भारतीय मीडिया से ही पहुंची थी। मुंबई पर हमला करने वाला एक आतंकवादी मारा गया है और दूसरे आतंकवादी को मुंबई पुलिस जिंदा पकड़ने में कामयाब रही है। यहाँ बरखा दत्त का जिक्र करना जरूरी है, जो उस समय एनडीटीवी में पत्रकारिता कर रही थी। ऐसी पत्रकारिता कि वे लाइव सभी बंधकों की लोकेशन आतंकियों तक पहुंचाने का काम कर रही थी। And opening Vishnu, I've been talking to some people inside the hotel. I managed to make a phone call to somebody who's staying on the 19th floor. He has confirmed to me that a grenade explosion has taken place within the hotel. 5 Israeli citizens have been taken hostage. The 19th floor on which my source is staying. उसके बाद जब बरखा दत्त की आलोचना शुरू हुई थी तो उन्होंने लोगों पर मानहानि के मुकदमे की धमकी देकर लोगों को चुप करवाने का प्रयास किया था। हालांकि इसके लिए हमले के तुरंत बाद आज तक और इंडिया टीवी को नोटिस जारी किए थे, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। बड़ी बात यह है कि इन चैनलों पर तत्कालीन सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके कुछ वर्षों बाद वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय मीडिया को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो दृश्य टीवी चैनलों ने लाइव दिखाए वो सभी आतंकियों के खात्मे के बाद भी दिखाए जा सकते थे, लेकिन उस स्थिति में टीवी कार्यक्रमों का उतना तीखा, शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रभाव नहीं होता और चैनलों की टीआरपी रेटिंग नहीं बढ़ती। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि मुंबई पर आतंकवादी हमले को जिस तरह से लाइव कवर किया गया था, उसे कवर करके भारतीय टीवी चैनल किसी भी राष्ट्रीय हित या सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर अपने व्यावसायिक हितों में काम कर रहे थे।